समाजवादी इत्र बनाने वाले इत्र कारोबारी और एसपी के एमएलसी पम्मी जैन के ठिकानों पर लगातार चौथे दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई। कन्नौज के बाद आईटी विभाग की टीम पम्पी को कानपुर लेकर पहुंची। रेड की आंच अब पम्पी की फैमिली और फ्रेंड तक पहुंच गई है। कल इनकम टैक्स की टीम ने पम्पी को साथ लेकर उसके भाई और बहनोई के घर भी छापेमारी की। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कागजात खंगाले गए, पूछताछ की गई। उधर रेड को लेकर यूपी की राजनीति गर्मा गई है। वार पलटवार का सिलसिला भी चल पड़ा है। यूपी चुनाव से पहले इत्र की बोतल से अभी और क्या क्या निकलने वाला है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। कानपुर, कन्नौज, हाथरस, लखनऊ, मुंबई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सभी लोकेशन पर रेड मार चुकी है। इस रेड का टारगेट है पुष्पराज जैन और पम्पी जैन, जिसे समाजवादी इत्र वाला भी कहा जाता है। आज इनकम टैक्स की टीम ने पम्पी जैन को साथ लेकर कानपुर में उनके भाई और बहनोई के आवासीय परिसर पहुंची। वहां छानबीन की, सुराग तलाशे। जांच में क्या मिला, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक ये नहीं बताया गया है, लेकिन इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह दोनों लोकेशन पर पहुंचे। पड़ोसियों से बात करके रेड पर रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उस रिपोर्ट को देखने से पहले ताबड़तोड़ पड़ रहे छापे कैसे यूपी की पॉलिटिक्स में वार पलटवार का मुद्दा बन गया है, इसे समझ लीजिए। प्रदेश वही, प्रशासन वही, सरकार बदलने से कितना परिवर्तन होता है और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले गरीबों का यही पैसा बड़े बड़े उन नेताओं के घरों को भरता था जो आज जेसीबी चला करके निकाला जा रहा है। नोट की गड्डियों को निकलते हुए आपने देखा होगा। आयकर विभाग की रेड पम्पी जैन के कई ठिकानों पर एक साथ पड़ी है। कारखाने से लेकर सभी दफ्तर तक जांच हो रही है। पम्पी जैन के पुश्तैनी घर, पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज पर तहकीकात हुई। अब उनके भाई और बहनोई भी रेड की जद में आ चुके हैं। पम्पी जैन को साथ लेकर आईटी की टीम ने सबसे पहले उनके भाई अतुल जैन के कानपुर के तिलक नगर वाले इस फ्लैट में पहुंची। फ्लैट बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से बंद चल रहा था। लगभग 4 घंटे तक इनकम टैक्स की टीम ने यहां पर पूछताछ की है और फ्लैट पे देखिए पहले इनकम टैक्स का नोटिस लगा हुआ था। इस नोटिस को फिलहाल यहां से हटाया गया है। उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने पम्पी जैन को अंदर लेके गई है और 4 घंटे तक ये पूरी पूछताछ चली है। पूछताछ में क्या निकल के आया है ये बात तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पता ये लग रहा है कि ये फ्लैट लंबे समय से बंद चल रहा है। जो पड़ोसी लोग हैं सामने जो रहते हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, कौन रहता है सामने और क्या लगातार फ्लैट बंद चल रहा है? हाँ, ये पिछले 6-7 साल से रेगुलर बंद है और यहाँ पे आना जाना नहीं है उनका। वो लोग कन्नौज में रहते हैं। कभी कोई नहीं आता है? नहीं, कभी कोई नहीं। एक आधी बार आए हैं तो खाली उनके वर्कर्स आए, क्लीन करके चले गए हैं। आज आप लोग को जानकारी मिली कि पम्पी जैन को इनकम टैक्स की टीम लेके आई थी और काफी देर तक अंदर पूछताछ हुई है? हाँ, काफी देर। पम्पी जैन को नहीं लेके आए, पम्पी जैन को लाए थे। पम्पी जैन को लाए हैं। हाँ, पम्पी जैन को लाए हैं। तो उसके बारे में आपको और जानकारी कोई नहीं? गेट बंद था उस वक्त, उन्होंने कहा आप क्लोज कर लीजिए, तो काफी टीम आई थी सब चेकिंग वगैरह करने। फिर अब जब भी गए हम लोग को पता नहीं चला। भाई का घर खंगालने के बाद नंबर पम्पी के बहनोई डॉक्टर अनूप जैन का था। अनूप जैन का घर कानपुर के आनंदपुरी में है। वहां पम्पी जैन को साथ लेकर आईटी की टीम घंटों तक छानबीन करती रही। दोपहर 3 बजे से लगातार कई घंटे बीत चुके हैं। ये घर है उनके बहनोई का और इस घर पर जो डॉक्टर अनूप जैन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर पहुंची हुई है इनकम विभाग की टीम और इनकम टैक्स की टीम। यहाँ पिछले 3 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और यहाँ पर भी सर्च कर रही है, छापेमारी कर रही है। हालांकि छापा यहाँ पहले भी पड़ चुका है, लेकिन पम्पी जैन से जो पूछताछ हुई है अभी तक के मुताबिक, उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो कागजात मिले हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए, उसको रिकन्फर्म करने के लिए टीम लगातार कन्नौज से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है, सर्च कर रही है। अभी अंदर से क्या चीज़ें मिली हैं ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन जो सर्च है वो लगातार जारी है। इनकम टैक्स बैंक से संबंधित लोगों से यहाँ लेकर के आ रही है ताकि उन सभी चीज़ों को वेरीफाई कराया जा सके। और ये भी बताया जा रहा है कि गोल्ड को लेकर के भी कुछ चीज़ें मिली हैं, लेकिन वो क्या हैं उसके बारे में स्पष्ट नहीं है अभी मामला। यही वजह है कि इनकम टैक्स की टीम की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है कानपुर, कन्नौज और देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन अब तक की छापेमारी के बाद क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं, ये जब इनकम टैक्स की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होगी तब साफ हो पाएगा कि अभी तक की छापेमारी में
समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और पंपी जैन के आवास, उनके व्यवसायिक परिसर और उनके ठिकानों से इनकम टैक्स को क्या क्या प्राप्त हुआ है। पंपी जैन के ठिकानों पर रेड का सिलसिला पिछले 4 दिन से जारी है। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कन्नौज से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी सबूत मिले हैं और पता चला है कि पंपी जैन ने शेल कंपनियों के जरिए टैक्स की चोरी की है। भ्रष्टाचार के इत्र पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्शन हो रहा है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ एक है, पंपी जैन। इनकम टैक्स की इस लंबी चलने वाली रेड में क्या क्या चीजें हासिल हुई हैं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि फिलहाल जिस उम्मीद के साथ इनकम टैक्स ने इस छापेमारी को अंजाम दिया था, वो चीजें फिलहाल अभी नहीं मिल पाई हैं। कागजों के बारे में कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में कहा जा रहा है, जिसको इनकम टैक्स ने सीज जरूर किया है, कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन अभी भी पंपी जैन के आवास से इनकम टैक्स को कुछ बड़ा मिलने की जो उम्मीद थी वो फिलहाल नहीं मिला है। यही वजह है कि जो छापेमारी है वो पंपी जैन को लेकर के लगातार जारी है और अब दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम पंपी जैन को लेकर पहुंची है ताकि इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा हो सके और प्रेस नोट आने के बाद, इन्फॉर्मेशन आने के बाद निश्चित तौर पर साफ हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है। लेकिन आईटी विभाग की टीम लगातार पंपी जैन के यहाँ और उनके रिश्तेदारों के यहाँ आवासीय परिसर, व्यवसायिक परिसरों में लगातार छापेमारी कर रही है। पॉलिटिक्स में पुष्पराज जैन की सबसे बड़ी पहचान है समाजवादी इत्र। इसी साल नवंबर में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। अब जब पंपी जैन के घर इनकम टैक्स की टीम पहुंच रही है, उसके ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं, तो अखिलेश गुस्से से लाल हैं। पंपी जैन के खिलाफ हो रहे रेड को जैन समाज से जोड़कर अखिलेश यादव ने इसे पॉलिटिकल एंगल दे दिया है। केवल अपनी वाहवाही के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं। पहले गलत जैन के यहाँ चले गए, और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। तमाम वो लोग हैं जिनकी 100 साल से फर्म चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ साबित करना है। क्योंकि कानपुर में जो पैसा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का था, जो दीवालों से निकला वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का था, और जो गिना गया पैसा वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। अगर कोई बदनामी से और कोई गलत फैसले को सही फैसला बनाने के लिए जबरदस्ती समाजवादियों के ऊपर ये उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।